टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। राहुल गांधी ने न सिर्फ चुनाव आयोग पर बल्कि भाजपा सरकार पर भी हमला बोला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे हुए थे, जहां बोस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सामने बैठी ऑडियंस से बातचीत की और जिसमें भारत में चुनाव प्रक्रिया की गड़बड़ी का राहुल गांधी ने आरोप लगाया। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को हवाला देते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य में अडल्टों की जितनी संख्या है उससे कहीं ज्यादा लोगों ने मतदान किया था। आपको बता दें कि जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था, ऐसे में विपक्षी पार्टियों के तरफ से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे थे और साथ ही राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल के जो नेता थे वो चुनाव आयोग से मुलाकात करने भी पहुंचे हुए थे और उस दौरान चुनाव आयोग से सबूतों की मांग भी की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से उनके इस आरोप को खारिज कर दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी इस बार अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया और सिस्टम में चुनाव की जो कुछ गड़बड़ी थी वो देखने को मिली। मैंने कई बार कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें 5 बजे शाम तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान कर दिया। ऐसा होना शारीरिक रूप से असंभव है। एक मतदाता ने मतदान करने के लिए लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप घड़ी लगाएं तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी देने की बात कही तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम वीडियोग्राफी के लिए न कह सके। आपको बता दें कि पहली बार ये नहीं हुआ है जब राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इससे पहले अगर बात की जाए पिछले महीने 10 मार्च की तो राहुल गांधी ने सदन में भी मतदाता सूची का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट पर सवाल उठे थे, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में यानी संसद में चर्चा होनी जरूरी है। सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, ये तो सबको पता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो अच्छा होगा कि संसद में इस विषय पर चर्चा की जाए। विपक्ष शास्त्री जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सबका हर राज्य में और खासकर महाराष्ट्र में साफ साफ सवाल उठ रहे हैं और पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर यहां चर्चा हो जाए, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर बिहार के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी देश के हित चिंतक नहीं है बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और देश के बाहर देश में जाते हैं जब तो वो जाकर के गाली देते हैं और राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले से। सुनिए क्या कुछ बोले मंत्री गिरिराज सिंह। राहुल गांधी देश के हित चिंतक नहीं है। देश के अंदर पीएम को गाली देते, देश के बाहर देश को गाली देते। संवैधानिक व्यवस्था को जो लोग आज चिल्ला रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, संवैधानिक मर्यादाओं को राहुल गांधी को तो इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में अगर उनको कुछ सजा हुआ या कुछ हुआ उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे और इस मामले पर बात की उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ईवीएम के मुद्दे पर बात होने लगी है। लगातार
जिस तरीके से राहुल गांधी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए, इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को भी घेरने का काम कई बार किया है। एक बार आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर ईवीएम ना होता तो भाजपा की सरकार किसी भी राज्य में न बन पाती। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर ईवीएम पर चर्चा शुरू हो गई है और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिहार और गुजरात के चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।